भारत और अमेरिका के बीच में कई मुद्दों को लेकर लगातार कई बार बात तो कई बार टकरार देखने को मिली है, लेकिन जब मामला टैरिफ का होता है तो विवाद लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग जी, 25% टैरिफ थी, बढ़ा के 50%, वो भी चलिए लोगों ने देखा, लेकिन किसान, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे कपास पर 11% को खत्म कर दिया गया, जिसको लेके आप लोगों ने भी सीधे तौर पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी पिछले कुछ दिनों से लगातार कह रहे थे किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे, किसानों के हितों। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये क्यों कह रहे हैं, ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, उनको तो मन में पता था कि वो तो किसानों के हितों को बेच चुके हैं, बीजेपी के हाथों घुटने टेक दिए उन्होंने। जो ये निर्णय मोदी सरकार ने लिया है, ये किसानों को खत्म करने वाला है, किसानों को बर्बाद करने वाला है। और इसकी रीच किस लेवल तक है ये आप समझ सकते हैं कि गुजरात के बहुत बड़े इलाके में कपास की खेती होती है, राजस्थान में होती है, पंजाब के बहुत बड़े इलाके में होती है, हरियाणा के कई हिस्सों में होती है और कई राज्यों में कपास की खेती होती है। किसान की जो फसल है वो औने पौने दाम पे जाएगी या जाएगी ही नहीं, बर्बाद हो जाएगी। आपने टैरिफ शून्य कर दिया है, इंपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह से हटा दी है, अमेरिका के दबाव में अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। उससे किसानों के हित कॉम्प्रोमाइज हो गए पूरी तरह से। इंपोर्ट कर करके डंप कर देंगे यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े आयातक जो हैं, और किसान अपना जो कपास है वो कहाँ बेचेगा। तो मुझे लगता है कि किसानों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले कहते थे आय दुगनी करेंगे, वो नहीं कर पाए, किसानों को सुविधाएं नहीं दे पाए। जो किसान सम्मान निधि की घोषणा की थी वो अब धीरे धीरे कटौती होते होते खत्म होती जा रही है। लग रहा है क्योंकि बाकी देशों में भी जब अमेरिका ने टैरिफ को बढ़ाया तो उन्होंने उसका दुगना 3 गुना बढ़ा दिया, ट्रंप को शांत होना पड़ा। भारत में ऐसा क्यों हो रहा है? ये लगातार देश के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब हमारी सेना जीत रही थी, जब हम पीओके पे कब्जा कर सकते थे, तो इन्होंने देश के हितों को कॉम्प्रोमाइज करते हुए सरेंडर कर दिया और सीज फायर कर लिया। अब जब सबसे बड़ा बाजार तो इंडिया है, इंडिया पे किसका दबाव हो सकता है? अगर हम व्यापारिक समीकरण या व्यापारिक संबंधों को तोड़ने पे आए या हम टैरिफ बढ़ाने पे आए तो घुटने टेकने पड़ेंगे, अमेरिका हो या कोई भी देश हो। सबसे बड़ा बाजार है हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त, और अगर हम टैरिफ हटा दे रहे हैं दबाव में और वहां से टैरिफ दुगनी कर दी जा रही है हम पे दबाव बनाने के लिए, तो इससे समझ में आता है कि इसका मतलब देश के हितों की रक्षा करने वाला कोई है ही नहीं। सरकार में बैठे लोग देश के बारे में सोच ही नहीं रहे, किसानों के बारे में सोच ही नहीं रहे। अब तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी इसी बात का जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके भी बयान टैरिफ को लेकर के सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इनकी आपस की सर फुटव्वल है, इनको निपटाने दीजिए। मोहन भागवत जी तो कहते हैं 75 साल का होकर पद छोड़ देना चाहिए, उनकी नहीं सुनते। वो कहते हैं स्कूल की शिक्षा की बात करनी चाहिए, उनकी नहीं सुनते। इस पे उनकी नहीं सुन रहे। मुझे नहीं पता कि ये नूरा कुश्ती है या आजकल संघ की सुन नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी। इनकी सर फुटव्वल है, इनको निपटाने दीजिए, उसके बाद ही इस पे कोई बयान देने का मतलब बनता है। एक अंतिम सवाल, 7 सितंबर को गुजरात में एक बड़ी जनसभा आपकी पार्टी कर रही है, किन किन लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है और इस जनसभा को करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या किसानों तक वो संदेश पहुंचाना जो अब तक किसान उससे बेखबर है? हम तो किसानों की आवाज उठाएंगे, हम किसानों को अनाथ नहीं छोड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी की तरह। उनके मुद्दों पर उनके साथ मिलकर संघर्ष करेंगे, ये अरविंद केजरीवाल जी ने आज स्पष्ट कर दिया है। देश के किसानों को एक मजबूत आवाज की जरूरत है और अरविंद केजरीवाल जी वो आवाज है जो वाकई में उनके हितों की रक्षा कर सकता है। 7 सितंबर की जनसभा पे क्या कहेंगे? पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी किसानों के इस मुद्दे को उठाएगी, उनके हितों के साथ समझौता नहीं होने देंगे। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।